हाय ग्रुप वन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप लोगों ने इस बॉबकैट स्पिरिट को चूज़ किया है यहाँ पे। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट लेट अस सी, पहले हम और ओरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। हम यहाँ पर आज रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप को इस वक्त क्या सुनना है, क्या जानना है। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग ये कार्ड है जो आपने चूज़ किया है, बट लेट अस सी मोर। हम कुछ ओरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पर और फिर बात करते हैं। थैंक यू। ऐसा लग रहा है ग्रुप वन की लाइफ में इस वक्त आपकी बहुत कुछ मिस्ट्री है, लाइक यू नो, थैंक यू, बहुत मिस्टीरियस है। जैसे आपको पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, या यू नो जो कुछ आंसर्स होते हैं ना, कुछ आंसर्स नहीं मिलना कि इट्स मोर ऑफ कि आपको इस वक्त ट्रस्ट कल्टिवेट करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है, उस पर थोड़ा सा इस वक्त ट्रस्ट कीजिए। ऐसा बोला जा रहा है कि किसी ऑब्वियसली कुछ एग्जैक्टली हमारे पास फेथ आ गया है और हम बात ही कर रहे थे इस बारे में कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है। ग्रुप वन को, ओह दैट वाज फास्ट। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स, फिर हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे आपके टैरो से भी। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। क्लियर योर एनर्जी फील्ड। नंबर 10 है हमारे पास। ओके, द करेजियस प्योनी। और ये तो आपने देख ही लिया था, ये है आपका फेथ का कार्ड। नंबर है 1010। इंटरेस्टिंग कि ये भी 10 है। वाओ। सो ग्रुप वन, सबसे पहले जो आपको सुनना है, मैंने इसी के साथ मुझे वो मैसेज आया, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि इसका नंबर भी 1010 है, क्योंकि हमने देखा था लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। फिर येस, इट इज़ लाइक यहीं से मैसेज आ गया था कि यू आर एंडिंग अ चैप्टर ग्रुप वन। कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे, कार्मिकली भी बोला जा रहा है, कुछ एंड हो रहा है, कोई साइकिल का एंड है, क्लोजर है। तो इस वक्त आप जो कर रहे हैं या आपके साथ जो हो रहा है, आपको बहुत मिस्टीरियस इसलिए लग रहा होगा कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग न्यू। लाइक बोलते नहीं है कि कुछ नया वर्जन बनना अपना। तो आप बहुत सारी क्लियरिंग कर रहे हैं, ये एनर्जेटिक क्लियरिंग है। तो मैं जैसे आपको जस्ट एक समरी, एक ओवरऑल बता रही हूँ, हम टैरो से देखेंगे। लेकिन हाँ, जो चल रहा है वो ये है कि कुछ चैप्टर्स की एंडिंग चल रही है, कुछ साइकिल्स की एंडिंग चल रही है। यहाँ पर एंड कर रहे हैं उसे, फाइनल क्लोजर दे रहे हैं आप सॉरी, अपने लाइफ की। ये लिटरली 10 ईयर्स के लिए हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है या उससे भी कम हो सकता है, 8 to 10 या कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर है हमारे पास। तो इट्स लाइक आप एक बड़े चैप्टर को क्लोजर दे रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारी क्लियरिंग हो रही है पिछले चैप्टर की, ओल्ड चैप्टर की, ओल्ड यू की भी, ओल्ड जैसे आप थे। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड से बिल्कुल लग रहा है कि आप कुछ नए बन रहे हैं, कुछ नई
थिंकिंग आप में डेवलप कर रही है, कुछ नई फाउंडेशन। यहाँ पे पेजेस की ऊर्जा बहुत है। कार्ड्स नहीं निकाले हैं लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा समझ आ रहा है। पेंटिकल्स स्पेशली, इट्स लाइक ये पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दे रहा है जैसे आप एक नई फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने भीतर। बोलते नहीं है नई जिंदगी, तो नई लाइफ के लिए हमें पता नहीं है। जैसे बचपन में जब हम नए लाइफ को वेलकम करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे लोग हमें सराउंड करते हैं। स्पेशली सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स या और गार्जियंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स तो नहीं होंगे उस वक्त, मतलब हमारे बट हाँ लव्ड वंस हमारे, हम सराउंडेड रहते हैं, इज़न्ट इट। वो बहुत दिखता है, हम ग्रो करते हैं तो फिर हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं और हमारे पास एक सर्कल ऑफ लव्ड वंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो रीबर्थ का प्रोसेस है आपका, जो इस वक्त चल रहा है, इसमें हो सकता है आप बहुत क्लोज लव्ड वंस को अपने अराउंड नहीं फाइंड कर पाएँ, क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं तो फिज़िकली दिख रहा है लोगों को कि हम बच्चे हैं, तो वो उन्हें सिखाना होता है, कुछ चीज़ें हमें बतानी होती हैं और इस वजह से। लेकिन अब क्या है, आप खुद के पेरेंट हैं, ग्रुप 1, आप खुद के पेरेंट हैं और क्या कर रहे हैं आप, एक नई फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। पहले वाली सारे जो यहाँ पे जंक बोल रहे हैं, ऑब्वियसली पहले की चीज़ें, आइडियाज़, थॉट्स आपको मदद की हैं अभी तक आपके लाइफ में, तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंकफुल रहिए उन लोगों के लिए या जो भी पास्ट में चीज़ें हुई उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए कि वहाँ से आप जहाँ तक आ गए हैं, उन्होंने बहुत मदद की है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और अब आप एक नई फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं आपके भीतर। आपको पता नहीं है कि ये जो नई फाउंडेशन है ये कहाँ पे लीड करेगी, मैं क्या बनूंगा नहीं है, और ना तो यहाँ पे भी है, क्योंकि बहुत मिस्ट्री है यहाँ पे विद दिस बॉबकैट स्पिरिट। इसमें बहुत आपको बेसिकली ट्रस्ट करना है और रिसीव करना है। अगेन विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ध्यान देना है। सेल्फ पेरेंटिंग की बात है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस फेथ आप नई स्पिरिचुअल फाउंडेशंस भी बना रहे हैं। हो सकता है आपको बोला गया हो, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हो स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, आप उनकी भी यहाँ पे क्लेंजिंग कर रहे हैं। आप नई फाउंडेशंस गॉड से, यूनिवर्स से जो एक रिश्ता होता है वो भी नए तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे। इट्स लाइक ओल्ड यू पूरा तरह से क्लियर हो रहा है ग्रुप 1। 10-10 आपको बहुत दिखेगा, ओके और न्यू मून की एनर्जी के साथ ज़रूर रिचुअल करने की कोशिश कीजिए। न्यूनेस को और इनवाइट करना है आपको अपने लाइफ में। नाउ लेट्स गेट थोड़ा सा डीपर जाएं इसमें, और हम थोड़ा सा टैरो के थ्रू देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये ग्रुप 1 क्या बन रहा है, अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्री एनर्जी है, अननोन की, हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी। तो देखते हैं ये कि नए जो आप बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं। मुझे ऐसा बोला जा रहा है कुछ पैटर्न्स और साइकिल्स का ब्रेक है यहाँ पे। यू आर ब्रेकिंग थ्रू इट, ब्रेक थ्रू है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो यू आर बिकमिंग न्यू। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, वाओ इंटरेस्टिंग। बॉटम है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो यहाँ पर हम पूछ रहे थे कि आप क्या बन रहे हैं, ये किंग ऑफ कप्स बन रहे हैं आप ग्रुप 1। किंग ऑफ कप्स, इट्स लाइक बहुत सारी इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके पास। ये जो आप नए बन रहे हैं, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, जो कि लिटरली बताया जा रहा है कि आप इस प्रोसेस में लिटरली एक विनर की तरह
साबित करेंगे खुद को, उसके बाद वो झलक जाएगा बाहर। ऐसा लग रहा है कि आप इस मोमेंट पे बहुत सारा, इनफैक्ट यहाँ पे भी एक लायन स्पिरिट है, यहाँ पे भी बॉब कैट है। आई गेस आपको लायन कैट स्पिरिट इस वक्त कॉल कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास वुल्फ भी है। एनिमल गार्जियंस के बारे में बात करी हूँ यहाँ पे, जो आपकी मदद करेंगे इस वक्त। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशनल बॉडी की, जैसे यहाँ पे बहुत सारी क्लियरिंग कर रहे हैं, बहुत सारी इमोशंस की यहाँ पे क्लियरिंग है ग्रुप 1। तो अगर आप ओवरबर्डन्ड या ओवरवेलमिंग फील करते थे कुछ चीज़ों को लेकर, तो वो क्लियर हो रही हैं वो चीज़ें, ओके। और आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इस पे जीत हासिल करते हैं, वो सीख रहे हैं इस वक्त, और वही बन रहे हैं इस वक्त। तो आपको अब जो आपका सेल्फ है ना, जो इससे क्रिएट हो रहा है, वो जानेगा कि कहाँ पर इमोशंस को यूज़ करना है और कहाँ पर इस इमोशन को मुझ पे हावी नहीं होने देना है। आप उसमें टैप इन कर रहे हैं उस एनर्जी में। तो यहाँ पे बहुत सारी इमोशनल वेलबींग की एनर्जी है। वाओ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ग्रुप 1, या फिर बहुत सारी इमोशंस हैं जो इधर उधर स्कैटर्ड हैं, या हमेशा इमोशन के वजह से आप सफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब क्लियर है, वो अब नहीं है। आप सीख रहे हैं कि कहाँ पे कौन से इमोशंस में मुझे पार्टिसिपेट करना है और कौन से इमोशन को मुझे क्लियर करना है। हर एक इमोशन की अपनी अपनी अहमियत है, चाहे वो एंगर भी क्यों ना हो, वो कुछ सिखाता है, बतलाता है हमारे बारे में। आई गेस आप बहुत सारे इमोशंस को यहाँ पर देखने के लिए भी तैयार हैं, जो मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ओर जा रही है, जो आपने शायद थोड़ा सा ना एस्केप किया था। कई बार हम बहुत सारे इमोशंस को अपने देख नहीं पाते, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। तो शायद उसी को आप देखें और आप पूरी तरह से अपने आप को देखने के लिए रेडी हैं। आई नो ये बहुत स्ट्रेंज साउंड कर रहा होगा कि मैं तो देखता हूँ खुद को, मुझे पता है। नो, ये कुछ इमोशंस हैं जैसे आप बहुत टाइम तक आपने इग्नोर किया है, और हो सकता है इसलिए इग्नोर किया क्योंकि आपको डर लगता था। लेकिन ये एक बार अब आप देख लेंगे ना, तो ये अब आपको डर नहीं लगेगा इन इमोशन से। इस पे जीत है क्योंकि आपकी। तो यू आर रेडी टू सी योर सेल्फ एज अ होल। आप खुद को एज अ होल, एज अ कंप्लीट पिक्चर देखने को तैयार हैं। साथ साथ आप लोगों को भी दिखाने के लिए तैयार हैं अपने इमोशंस को, इन अ गुड वे मतलब इन अ मैनेजेबल वे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल और ट्रांसपेरेंसी वो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि किंग ऑफ कप से वो नहीं आता। इट्स मोर ऑफ क्या शेयर करना है, क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, वो पता लगना। क्या शेयर करना है, क्या मेरा है, क्या इमोशन किसी और का है, वो इस वक्त आप पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी लर्निंग है इस वक्त आपकी, ये न्यू यू जो आप बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या मेरा है और क्या किसी और का है। इमोशनल आप बाउंड्रीज भी, हेल्दी बाउंड्रीज भी आप सेट करना सीख रहे होंगे इस वक्त। जैसे किसी को ना बोलना, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो देने के लिए वहाँ पे आप वो भी सीख रहे हैं। और इसमें लिटरली आपकी जीत है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर। इंटरेस्टिंग।
आप, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप अपने इमोशंस को दिखलाने के लिए भी तैयार हैं ग्रुप 1, तो छिपाने वाली यहाँ पे बात नहीं आनी चाहिए। मतलब छिपाने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी इमोशन को या किसी भी अपने पार्ट को। कई बार हम अपने किसी पार्ट को हाइड करके भी रखते हैं। आई गेस अब आप रेडी हैं उस पार्ट को अपने दिखाने के लिए भी। तो आपको जो लगता है ना कि मैंने ये बहुत टाइम तक छिपा कर रखा है, ये पहलू खुद के बारे में, या ये इमोशन खुद के बारे में, आई गेस वो रेडी है अब दिखने के लिए, विच इज़ ब्यूटिफुल। लेट अस सी क्या क्या एनर्जी क्लियरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्लियर योर एनर्जी, कौन सी एनर्जी की क्लियरिंग है यहाँ पे? सॉरी, क्या एनर्जी क्लियरिंग है स्पिरिट यहाँ पे? थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम कार्ड। मैं फिर से ये करूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कार्ड्स निकलना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड क्या है? जजमेंट। ओके, बॉटम कार्ड है टेम्परेंस की। ओके, ये एनर्जी क्लियरिंग जो है ग्रुप 1, ये कोई स्टबर्न एनर्जी है। ओके, इट्स लाइक अब आप स्टैंड ले रहे हैं इस पर्टिकुलर एनर्जी को क्लियर करने के लिए। जैसे कभी कभी यही ये जो हम बोल रहे थे ना कि आप नए नेचर में ट्यून इन कर रहे हैं अपने, तो ओल्ड जो नेचर है आपका, पुराना जो नेचर है, जो भाव है, चाहे वो लैक मेंटालिटी का हो, चाहे वो स्कैसिटी फील करने का हो, चाहे वो ऐसा बिलीव करने का हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सेल्फ वर्थ से रिलेटेड कोई इशू, जो भी यहाँ पे पुराने आपके जहन में था, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही थी, पर आप बहुत टाइम तक होल्ड किया हुआ था आपने, अब आप स्टैंड ले रहे हैं। इट्स नॉट कि कोई और ये कर रहा है, आप खुद ये कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि ये एनर्जी अब मुझे सर्व नहीं कर रही है, ये थॉट मुझे सर्व नहीं कर रहा, मुझे इसको ग्राउंड नहीं करना है अब अपनी रियलिटी में। मतलब अपनी रियलिटी में ये जो मैं नया सेल्फ बन रहा हूँ, इसमें ये पर्टिकुलर थॉट को नहीं आना है, इसको लेकर मैं आगे नहीं जाऊँगा, इस पैटर्न को लेकर नहीं जाऊँगा, इन लोगों को लेकर नहीं जाऊँगा, आगा आगे जो आप बन रहे हैं। तो ये आपका एक बहुत फर्म डिसीजन होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने ये डिसीजन नहीं लिया है, तो आप लिटरली लेने वाले हैं टू क्लियर सम एनर्जी जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है। ये कोई आपका कम्युनिकेशन स्टाइल भी हो सकता है, जो यहाँ पे था ना, यहाँ पर जो आप इमोशन को अब एक्सप्रेस करने के लिए तैयार थे, जो यहाँ पर हमने बात की, इट कुड बी कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रहते हो। जैसे कभी कभी ना हम खुद को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और लोगों से, या कोई मेरे बारे में ये ना सोचे उसका भी बर्डन हम ले लेते हैं, जबकि वो हमारा बर्डन नहीं है। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, ये हमारा बर्डन नहीं है। ओके, तो आई गेस ऐसे भी विचार जो आपके दिमाग में हो, जब भी आप खुद को बचाने के लिए खड़े होते हैं, नॉट कि आप स्टैंडिंग इन योर ओन ट्रूथ की बात नहीं कर रही, अपनी सच्चाई में खड़े रहने के लिए बात नहीं कर रही, ये वो है जो आपके लिए खामखा एक बर्डन थी, जो एनर्जी।
खुद को साबित करने की कोशिश और लोगों के आगे, खुद को बचाने की कोशिश। आप आई गेस इस एनर्जी में बहुत रहे हो, खुद को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। अब आप वो एनर्जी को क्लियर करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो आप हो ही नहीं। इंटरेस्टिंग। इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है ग्रुप 1 को? टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ये किस नीड्स की बात हो रही है ग्रुप 1 के लिए? क्या मैसेज देना चाहती है स्पिरिट विथ रिस्पेक्ट टू नीड्स? यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है और बॉटम कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है। या ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे शायद दिख रहा था, कहीं पे मैंने आपको बोला था ना मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, पता नहीं, बट हाँ एनीवे ये आपकी फाउंडेशनल एनर्जी है जो मैं बात कर रही थी आपकी स्टार्टिंग में। आपकी फाउंडेशनल एनर्जी, उसका ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 आप नए वाले फॉर्म में आ रहे हैं, अपने नए नेचर में ट्यून इन कर रहे हैं, जहाँ आपने डिसाइड किया कि मैं फेथ दिखाऊंगा या फिर मैं ओके लेट अस जस्ट टेक वन, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में एग्जाम्पल नहीं आ रहा, बट हाँ जैसे मैं फेथ डेवलप कर रहा हूँ, मतलब अपने फेथ मसल को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ट्रस्ट वाले मसल को। अननोन है ना, मिस्ट्री है, आपको लग रहा होगा ना कि लाइफ बहुत मिस्टीरियस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, या फिर बहुत अननोन है चीज़ें, पता नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं है यहाँ पर, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाना होता है? ट्रस्ट। तो आपने एक ये फैक्टर डेवलप करने की कोशिश की और कर रहे हैं कि मैं ट्रस्ट करने की कोशिश करूँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, और ये ट्रस्ट को और आप बनाना सीख रहे हैं, राइट? तो अब ये फाउंडेशन में आपके बैठ रहा है कि ट्रस्ट करना ज़रूरी है, ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। हमेशा हम एक्शन 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 वाले मोड में नहीं रह सकते हैं। ओके मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप हो सकता है इस पे काम करें या कर रहे हो। तो समझिए आप ये ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं यूनिवर्स पे, और अचानक से आकर कोई उसको ट्रिगर कर देता है। ओके कोई बोलता है अरे तुम्हें यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए, या फिर तुम्हें यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तुम तो रेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम तो नहीं कर रहे। तो ये क्या होगा? ये एक काइंड ऑफ टेस्ट होगा यूनिवर्स की तरफ से कि क्या आप अभी भी, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट भी नहीं, इट्स मोर ऑफ नॉट, अगर मैं यूनिवर्स के हिसाब से मानूँ भी नहीं, मतलब मैं यूनिवर्स को यहाँ पे काउंट भी नहीं करूँ, तो इट इज़ यू। क्योंकि यहाँ पे याद है सेल्फ पेरेंटिंग की बात आई थी शायद, कि आप खुद के पेरेंट बन रहे हैं। मैंने बोला था क्या कि आप खुद के पेरेंट बन रहे हैं, या मैंने जब बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि बाकी लोग होते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपको खुद के पेरेंट बनना है, खुद की ज़रूरतों का ध्यान देना है। तो जहाँ पे कोई ट्रिगर करने आया आपके उस फेथ मसल को, तो क्या आप वहाँ पर बाउंड्री सेट करेंगे, या आप इजाज़त देंगे उस दूसरे पर्सन को या और लोगों को ट्रिगर करने के लिए आपके इस फेथ को जो वो डेवलप कर रहा है, जो आपका सेल्फ डेवलप कर रहा है अब। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए डिस्टेंस करना खुद को, या हेल्दी बाउंड्री स्टैब्लिश करना, हेल्दी वाली, जहाँ पे ज़रूरत है, वो इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप इस वक्त नई फाउंडेशंस बना रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ मिलकर, अपने इनर चाइल्ड के साथ मिलकर, अपने सोल, अपने स्पिरिट के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ मिलकर। और ऐसे ही कोई फिज़िकल दुनिया में आकर उसे ट्रिगर कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको खुद का ध्यान रखना, और जो आपने एस्टैब्लिश किया है इस नए नेचर में, जो आप कोशिश कर रहे हैं हासिल करने का, जो आप बन रहे हैं, उस नेचर को ग्राउंड करने के लिए
इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने नीड्स का ध्यान रखें। जैसे आप सीड को सो करते हैं तो उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, धूप, वैसे ही उससे जो आप जो भी आप ऊर्जा को डेवलप कर रहे हैं अपने भीतर, ये नए न्यू में जो आपके भीतर ऊर्जा पैदा हो रही है, जन्म ले रही है, उससे उसे जो चाहिए, उसके जो नीड्स हैं, चाहे वो रेस्ट हो, हाइड्रेशन हो, नेचर में वॉक हो, जर्नलिंग हो, क्लियरिंग ऑफ एनर्जी हो, क्रिस्टल्स के साथ बैठना हो, प्रेयर करना हो, ये सब से और भी वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो किसी को इजाज़त मत दीजिएगा उसे हिलाने के लिए। लेट्स सी दिस फेथ कार्ड, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये फेथ कार्ड। ग्रुप 1 को थैंक यू स्पिरिट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सो एप्ट जो हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ये जो टावर का कार्ड है, बॉटम कार्ड, ये एक्चुअली आपके भीतर के का टावर है ये। आपके भीतर कुछ सिस्टम डगमगा रहा है, चीज़ें हिल रही हैं, इसलिए लाइफ भी मिस्टीरियस लग रही है क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये यही बताने के लिए है कि फेथ रखिए कि ये याद है यहाँ पे 6 ऑफ वंस, अगेन विजय, जीत, दीनानाथ चौहान जीत, विनर, विक्ट्री, अगेन 6 ऑफ वंस विक्ट्री, चैरियट विक्ट्री। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट्स लाइक ग्रोइंग, धीरे धीरे, पेशेंटली, सब्र के साथ, खुद के साथ सब्र दिखलाना, खुद के साथ कंपैशनेट रहना। जैसे आप किसी बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी के साथ रहेंगे, उसको जब सिखा रहे हैं आप कोई चीज़, समझिए आज आपने खुद को सिखाया, ये फेथ, ये ट्रस्ट, आकर किसी ने जो मैंने बोला कि डिस्टर्ब किया उसे, और फिर आप क्वेश्चन करने लगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ ट्रस्ट करके, या फिर जिस ईश्वर पर या किसी पे भी, जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर अपने आप को फिर ये नहीं करना है कि अरे फिर से मैं गलत बात पे आ गया। इट इज़ ओके, यू आर जस्ट लर्निंग, आप सीख रहे हैं। तो अपने आप को क्रिटिकल नहीं होना या क्वेश्चन नहीं करना या डांटना नहीं है। जैसे आप बच्चे को समझाएंगे ना, ठीक है कोई बात नहीं, ये आते रहता है बीच में, छोटी छोटी चीज़ें आते रहती हैं लाइफ में, लेट अस कम बैक टू आवर फेथ, फिर से वापस आ जाते हैं ट्रस्ट पे। ओके तो अगर कहीं भी अभी आपको लगे कि आप इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं और बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया है, कुछ ये हो गया है, इट्स ओके, बी पेशेंट, सब्र दिखलाइए खुद के साथ, खुद को चैलेंज मत कीजिए। इट इज़ नॉट राइट फॉर यू अभी खुद को चैलेंज करना। ओके बहुत प्यार से खुद के साथ आपको रहना है अभी। ग्रुप 1 बहुत प्यार से खुद को कंपैशन और लव दिखाना है। जैसे आप किसी बच्चे के ग्रोथ में जैसे मदद करेंगे ना, एग्जैक्टली वैसे खुद की ग्रोथ में आपको वो सब्र दिखलानी है। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है, ये टावर आपके भीतर आया है, बहुत सारी चीज़ें, थॉट पैटर्न्स, साइकिल्स ये निकल रही हैं लाइफ से, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, वो निकल रही है। और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा अगर आपको टारो की नॉलेज है तो, और इसमें भी, ओरेकल में भी। तो बिलीव कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, विक्ट्री है, जीत है, सक्सेस है। जस्ट दैट कि आपको इस वक्त खुद को बहुत प्यार से हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारी नई नई फाउंडेशंस आप खुद के भीतर डेवलप कर रहे हैं।
यही मैसेज इस वक्त आपको सुनना है ग्रुप 1। आई होप ये मैसेज आपको इस वक्त क्लैरिटी ऑफर करें, रिवील करें, कुछ आंसर्स दें, ऑफ़र करें और इंस्पिरेशन ऑफर करें। Alright, thank you so much group 1 for being here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. God bless you. Thank you. Hi group 2, thank you so much यहाँ आने के लिए। आपने क्रो स्पिरिट को चूज़ किया है, नंबर 17 है ये। हम देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए इस वक्त, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। As I shuffle the cards, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। सबसे पहले तो आप लोग बहुत ब्यूटीफुल तरह से ग्रो कर रहे हैं और थैंक यू, आप पता नहीं ये मैजिक फील कर रहे हैं या नहीं ग्रुप 2, बट कुछ मैजिक हो रहा है आपके लाइफ में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दिस ऑलरेडी, कितने लोग यहाँ पे ये फील कर रहे हैं, बट कुछ लोगों ने स्पिरिट के साथ जुड़कर, यूनिवर्स के साथ जुड़कर, 2 कार्ड्स आए हैं, ओके, यूनिवर्स के साथ जुड़कर, स्पिरिट के साथ जुड़कर कुछ लोगों ने यहाँ पर या तो आपने प्रेयर किया है, ट्रस्ट दिखलाया है स्पिरिट पे, क्योंकि यहाँ पे को क्रिएशन चल रहा है यूनिवर्स के साथ मिलकर और डिवाइन के साथ मिलकर। आप लोगों के लाइफ आप को क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। ग्रुप 2, आपकी एज इफ हर एक थॉट, हर एक प्रेयर सुनी जा रही है, हर एक थॉट मैनिफेस्ट करेगा और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि स्टॉप कीजिए और सोचिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। वाह, आपके पास 2 कार्ड्स आ रहे हैं। सोचिए, देखिए कि क्या सोच रहे हैं आप इस वक्त, क्योंकि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। तो ब्यूटीफुल मैजिक इज़ हैपनिंग, मतलब बहुत मैजिकली चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। आपको लग रहा है, हो सकता है आपको लग नहीं रहा होगा कि ये मैजिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हो रहा है। आप को क्रिएट कर रहे हैं स्पिरिट के साथ। जैसे ऐसे नहीं होता कि कोई हायर बीइंग है किसी चीज़ को देखने के लिए तो एक राहत नहीं मिलती, जैसे यूनिवर्स ने बोला हो कि चलो हम हैंडल कर लेंगे, कुछ वैसा लग रहा है, या फिर डिवाइन ने बोला हो कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, निश्चिंत रहो, कुछ इस तरह की वाइब मिल रही है इससे, इसलिए इतना मैजिक लग रहा है। बट लेट अस सी मोर। हमारे पास है मेडिसिन गार्जियन, सेज, आपके पास 2 कार्ड्स आए हैं। हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे इसमें टैरो से देखने के लिए। ग्राउंड योरसेल्फ और यूज़ योर हैंड्स। और क्या है हमारे पास, द ब्लू फ्लेम और पोटेंशियल। यस, 1 2 3 4 पोटेंशियल। और इस तरह से नंबर्स आते हैं तो मुझे बहुत प्रोग्रेस लगता है। तो लिटरली आप, मुझे पता है इस कार्ड से भी आ रहा था कि यहाँ पर एज इफ़ आपने बहुत सारी सरेंडरिंग की है, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने लाइफ में खुद को इम्प्रूव करने के लिए या अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिटरली बी डिवोटेड एंड कमिटेड का कार्ड भी है विद दिस सेज। आपकी डिवोशन, आपकी कमिटमेंट रंग ला रही है ग्रुप 2। और इस वक्त आपके लिए ये सुनना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सारा, मतलब आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। अब ये काम आपकी ऑब्वियसली मतलब
आप काम घर का या बाहर का वैसा काम कर रहे होंगे, लेकिन दिस इज़ मोर ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिट एज इफ इनर वर्क। बहुत सारी हीलिंग हुई है आपकी, मतलब हो भी रही है, और ये डीप हीलिंग है, डीप सेल्यूलर हीलिंग विद दिस ब्लू फ्लेम ऑल्सो। आपको ब्लू कलर इस वक्त बहुत दिखाई दे सकता है, ब्लू एंड ग्रीन। इंटरेस्टिंग कलर्स यहाँ पे भी हैं। कलर थेरेपी आपके साथ इस वक्त बहुत काम कर सकता है, जैसे स्पेशली किसी कलर को पहनना जस्ट बिकॉज कि वो आपको वो चीज़ ऑफर कर सकता है, जैसे ग्रीन हीलिंग ऑफर करता है, बहुत सूदिंग एनर्जी लाता है, और हार्ट चक्रा का भी कलर होता है। तो अगर आपको हीलिंग को कॉल करना है या हीलिंग चाहिए अपने लाइफ में, तो ये कलर और ये रंग भरिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को डिफरेंट कलर्स के साथ बेसिकली काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए कि आप किस कलर को बहुत पहन रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कोई कलर आपको। वो कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप कुछ लोग लिटरली ब्लू भी देख रहे होंगे, ब्लू एंड ग्रीन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, बट इट्स ओके, येलो भी हो सकता है, मतलब और अलग अलग कलर्स भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पर रेनबो की एक वाइब है। बट या इसका जो समरी है या ओवरऑल जो एनर्जी है, बेसिकली समरी क्या ओवरऑल एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, डीपर तो जाएंगे टैरो के साथ, लेकिन मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि आप जो कमिटमेंट शो कर रहे हैं ना अपनी डेवलपमेंट के लिए ग्रुप 2, वो रिजल्ट ला रही है। आपको चाहे इस वक्त दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैजिक हो रहा है। जैसे बोलते नहीं है कि एनर्जी फॉर्म में वो आ चुका है, जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन कभी कभी होती है ना कि आपने बहुत इनर वर्क किया किसी चीज़ के लिए, अपने भीतर से भीतर कुछ जगाने के लिए या कुछ रिमूव करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए आपने बहुत इंटरनल काम किया है, और आपको लग रहा है कि अभी तक ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा होगा कि आप चेंज हो रहे हैं। आप रुकेंगे तो आपको दिखेगा कि ये चेंजेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चेंज हुए हैं, आपका इनर वर्क काम कर रहा है। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है, नहीं देखा है बिल्कुल, फिर भी काम कर रहा है, क्योंकि एनर्जी फॉर्म में ये मैनिफेस्ट हो चुका है, और यही एनर्जी फॉर्म में हम यहाँ पे देख रहे हैं। इट्स जस्ट कि ग्राउंड योरसेल्फ। अब इस एनर्जी की ग्राउंडिंग होनी बाकी है, और इसके लिए मदर अर्थ के साथ आपको कनेक्ट होना है। अब ये मदर अर्थ के साथ कनेक्शन आप कैसे और यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ये बेसिकली आपके लिए होगा कि आप अपनी जो हॉबीज़ है ना ग्रुप 2, कोई भी क्रिएटिव आर्ट जो आपको अर्थ के और क्लोज करे, यूज़ योर हैंड्स। मोस्टली यहाँ पर मिट्टी की जो पॉटरी मेकिंग, या फिर मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि मिट्टी में अपने या आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स लगाइए, क्योंकि आपको धरती से जुड़ना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो एनर्जी फॉर्म में मैनिफेस्टेशन है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड आपकी फिजिकल रियलिटी में भी आ सके। तो क्या कीजिए, सीड्स को सो कीजिए मिट्टी में, बीज को सो कीजिए। कुछ हीलिंग वर्क भी कर सकते हैं आप मदर अर्थ के साथ जुड़कर, बस ऐसे ही मिट्टी को छूकर मदर अर्थ के साथ जुड़कर कोई प्रेयर कर सकते हैं। बस हाथ में मिट्टी को उठाकर एक प्रेयर बोल दीजिए मदर अर्थ के लिए। कोई सेवा भाव कर सकते हैं आप, लेकिन आपके लिए जुड़ना इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट कि आप बस चैरिटी कर दीजिए, मतलब आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जुड़ना पड़ेगा अपने एनर्जी फॉर्म में भी। ये नहीं कि आप बस पैसे देकर निकल गए, आप कर सकते हैं वैसे भी, वो मैं चैरिटी के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन मोर ऑफ मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपको जुड़ना है अर्थ के साथ। तो ट्रीज को जाकर हग कीजिए, हाथ से अगर कुछ आप बना सकते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ मिट्टी को थोड़ा सा छूना, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड होना इम्पॉर्टेंट है आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएट कर रहे हैं।
इस यूनिवर्स के साथ मिलकर को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, आपको इस टाइम पीरियड में बहुत सारी हीलिंग इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, उसे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। हीलिंग किसी भी रेस्पेक्ट में, चाहे आपके फिजिकल हेल्थ के लिए आपको कुछ लग रहा हो, किसी ने बोला ये काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा, कुछ हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, या फिर मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा रेस्ट, मेडिटेशन, या फिर आपके इमोशनल हेल्थ के लिए पानी से जुड़ना, या फिर लिटरली लिखना, जर्नल करना जो अंदर इमोशंस चल रहे हैं ताकि वो बाहर निकले। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ऑब्वियसली प्रेयर, खुद के साथ जुड़ना। जो भी आपको लग रहा है ना, आपके पास कुछ हीलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, मिल रही है, उसको फॉलो थ्रू कीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, इस वक्त जो आपकी जर्नी में चल रहा है वो प्रोग्रेस है, एनर्जी फॉर्म में है, मैनिफेस्टेशन, ग्राउंडिंग है। तो क्या है ना, जब आप प्रोग्रेस में होते हैं तो बहुत जल्दी हमारी बॉडी अडैप्ट करती है, हमारा माइंडसेट अडैप्ट करता है चेंजेस को, और आपको वो अडैप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इस वक्त। तो अगर कोई रिजिड फॉर्म आप अपनाते हैं ना, वो नहीं चलेगा। स्टबर्न नहीं होना है, जिद नहीं करना है, इसी वे में हील करूंगा क्योंकि मैं इसी वे में करता हूं, इट्स गुड कि आपको पता है। लेकिन अगर कोई नया तरीका भी आपको पता चला है और आपके बार बार कानों में गूंज रहा है या फिर दिल से आवाज़ निकल रही, फॉलो कीजिए उसे, क्योंकि चेंजेस के साथ यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी शो करनी है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट है, यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट है, आपके एंसेस्टर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एंसेस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, पूर्वजों की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके साथ इस हीलिंग में, इस प्रोग्रेस में, आपकी मदद करने के लिए। तो जब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हर एक चीज़ हमारे हिसाब से फंक्शन नहीं करेगी, हमें थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि वो लोग भी मदद कर पाएँ हमारी, चाहे जिसके भी थ्रू कर रहे हैं। ओके, तो सुनने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, सिंक्रोनिसिटीज़ देखिए कि कोई नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, कोई बार बार मैसेज दे रहा है, कोई कुछ बार बार दिल से आवाज़ आ रही है, कुछ इंट्यूशन के द्वारा मिलना, उसे फॉलो थ्रू कीजिए। क्योंकि जब आप प्रोग्रेस में हैं तो वो बॉडी हर एक चीज़ ईजिली अडाप्ट कर पाता है, और इस वक्त बहुत सारी एक्टिवेशन और अवेकनिंग हो रही है आपके साथ, जिसे भी ग्राउंड करना इम्पॉर्टेंट है, जिसे भी अपने भीतर समाना इम्पॉर्टेंट है, कि वो समाए हमारे भीतर, वो इंटीग्रेट हो एनर्जी हमारे भीतर, इसीलिए ग्राउंडिंग भी थी। तो कुछ ऐसा आर्ट या नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हम इस एनर्जी को, जो हमारी अवेकनिंग हो रही है, उसे भी हम ग्राउंड कर पाएँ। मैनिफेस्टेशंस तो है, लेकिन इस अवेकनिंग को भी जो हमारे भीतर हो रही है, उसे हम स्पेस दे पाएँ, जगह दे पाएँ, और टाइम दीजिए खुद को, लेट जाइए आराम से 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको लगता है मुझे स्पेस चाहिए खुद के लिए, रूम को बंद कीजिए, कोई आप हीलिंग साउंड प्ले कर सकते हैं या बिल्कुल शांति में ऐसे लेट कर सकते हैं, इट्स जस्ट कि उस चीज़ को इंटीग्रेट भी होना है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ग्रुप 2, आपको ये सुनना इम्पॉर्टेंट है कि वो मेहनत का रिजल्ट है, तो कोई भी हवा में नहीं जा रही है चीज़ें, तो आप जहाँ भी एनर्जी लगा रहे हैं वो मैनिफेस्ट करेगी। तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि कोई भी फिजूल में मैं कर रहा हूँ चीज़ें, अगर आप फिजूल में कर रहे हैं तो ये आपको एहसास होगा, अगर आप कुछ ऐसे थॉट्स सोच रहे हैं जो एक्चुअली फिजूल का है, तो हाँ वो फिजूल का है। लेकिन जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं, वो ग्रोथ में हो, लर्निंग में हो, हीलिंग में हो, इनर वर्क में हो, बाहरी दुनिया में हो,
वो रिजल्ट दे रहा है। और इसी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए आपको ग्राउंडिंग वर्क में जाना होगा, थोड़ा धरती के साथ जुड़ना होगा। ओके आपके ओरेकल से ही मैंने इतना कुछ बोल दिया है, बट लेट अस सी, हम देखते हैं और टैरो से। थैंक यू। हम देखते हैं कि आप क्रिएट क्या कर रहे हैं स्पिरिट के साथ मिलकर। मैं थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करूँगी। ग्रुप 2 हमारा क्रिएट क्या कर रहा है स्पिरिट के साथ मिलकर। क्रो स्पिरिट प्लीज़ बताइए ग्रुप 2 को कि वो क्या को क्रिएट कर रहा है आपके साथ मिलकर, स्पिरिट के साथ मिलकर। थैंक यू। हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ओ माय गॉड, एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप 2, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ड्रीम्स में आपके लिए अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ड्रीम में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है हीलिंग के रिगार्डिंग, आपकी जर्नी के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपके ड्रीम में आपको कुछ ऐसे भी चीज़ें दिख सकती हैं कि आपने कुछ मांगी हो और ड्रीम के थ्रू बताया जा रहा हो कि इसे ऐसे मैनिफेस्ट करो, और वो स्पिरिट के द्वारा एक मैसेज है कि इसे इस तरह से मैनिफेस्ट करो। कुछ इस तरह की भी नॉलेज आपको मिल रही है ड्रीम के थ्रू। तो स्पिरिट आपके साथ मेनली ड्रीम में काम कर रहे हैं आपके, जब आप सो जाते हैं। ओके, उस वक्त बहुत सारी हीलिंग आपको भेजते हैं स्पिरिट वर्ल्ड। आई डोंट नो कितना आप रिसीव कर पा रहे हैं। डेफिनेटली स्पिरिट बोल रहे हैं कि ड्रीम में भी आप भाग रहे हैं तो ड्रीम में भी जैसे स्पिरिट हीलिंग ऑफर कर रहे हैं और कोई यहाँ पे भाग रहे हैं, नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं एंड स्पिरिट बोल रहे हैं रिलैक्स करो भाई, ड्रीम में तो हमें मदद करने दो अपनी, ऐसे लाइफ में तो व्यस्त रहते ही हो, कम से कम ड्रीम में तो शांत रहो, ताकि हम तुम तक वो सारी चीज़ें पहुँचा पाएँ जो इस वक्त तुम्हारे लिए नीडेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 9 ऑफ कप्स, इट्स लिटरली विशेस, एज इफ कुछ ना कुछ विश के आंसर्स हैं जो आपको ड्रीम्स में देने की कोशिश है। आपने कुछ मांगा हो सकता है हीलिंग के रिगार्डिंग कि मैं इसे हील कर सकूं, या ये मेंटल हीलिंग और क्लैरिटी भी हो सकती है जो आपने मांगी हो, और ड्रीम में वो ऑफर है, वो आंसर्स है, वो रेवलेशंस हैं। तो स्पिरिट आपके साथ ड्रीम में काम कर रही है और आपको बोला जा रहा है कि बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, नाप लीजिए, ताकि आप स्पिरिट के साथ मिलकर अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएँ, और साथ साथ जो भी हीलिंग नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे भी स्पिरिट दे रही है, वो आप रिसीव कर पाएँ। आप अपने इंटेंशन स्पिरिट को सोने के जस्ट पहले बता सकते हैं। जैसे आप पे कुछ क्वेश्चंस है ना, वो लिख लीजिए सोने के पहले, ज़्यादा नहीं, 1-2, ताकि उसके आंसर्स आपको ड्रीम में दिए जाएं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जैसे आप पूछें कि मैं कैसे कैसे हील कर सकता हूँ, या मैं हीलिंग ही नहीं, आप कुछ भी चाह रहे हो अपने लाइफ में, कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन यहाँ पे 3 to 4 डेज बोल रहे हैं, बार बार बोलकर 1 वीक तक कोशिश कीजिए, वो रात में बोल कर सोइए, पूछ कर सोइए। कुछ ड्रीम में आपको नज़र आ सकता है आंसर्स उसके रिगार्डिंग, स्पिरिट आपसे ऐसे बात कर रही है। इंटरेस्टिंग। आप जो जो दिन में बोल रहे हैं ना ग्रुप 2, इसीलिए था कि आपके थॉट्स क्या हैं, स्पिरिट उसको आंसर कर रही है, सुन रही है।
ये 9 ऑफ कप्स में ये यही कर रही है, अपने विशेस बोल रही है। बात कीजिए यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट के साथ। मैं एक सेकेंड कैंडल जला दूँ दूसरा। बात कीजिए ग्रुप 2, स्पिरिट के साथ बात कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आप जिन हो सकता है आपके कोई डेटी हो जिन्हें आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, उनके साथ बात कीजिए। यूनिवर्स के साथ बात कीजिए। जिन एनर्जी में भी आप बिलीव करते हो उनके साथ बात कीजिए, उनको विशेस बताइए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपकी मदद कर रही है उस विशेस को फुलफिल करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में। ओके, तो वो हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हीलिंग इन्फॉर्मेशन है, ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है या क्या है ये मेडिसिन गार्जियन? आपको स्नेक दिख सकता है ड्रीम में, वो कुछ ना कुछ हीलिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा बताया गया, पता नहीं सबको ऑब्वियसली सबसे ये रेजोनेट नहीं करेगा। ये क्या हीलिंग इन्फॉर्मेशन है जो ग्रुप 2 को? ओह, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये लिटरली आपकी, और 6 ऑफ कप्स है। ये पास्ट की कोई ऐसी हीलिंग के लिए है, इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो सकती है यहाँ पे। ये हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपके इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड हो सकती है, या अगर आपने कोई भी ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है बचपन में, स्पेशली मुझे लग रहा है क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स में ये लिटरली चाइल्ड है और यहाँ पर ये बड़ी लेडी है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इनर चाइल्ड हीलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ग्रुप 2 आपके ड्रीम्स में, आपके ड्रीम में जो आपको दिखलाया जा रहा है। वाओ, वी हैव अ स्टार। डीप हीलिंग, इट्स लाइक स्टार इज लिटरली क्या बोलते हैं, रिन्यूअल की एनर्जी। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि कोई ऐसा था अब ऐसा हो गया टाइप, मतलब ये रिन्यूअल का प्रोसेस कि कैसे वापस से खुद के इनर चाइल्ड को जिंदा करना, वापस से खुद को जिंदा करना इन अ ब्यूटिफुल वे, वो कुछ हीलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है। ये ड्रीम्स के थ्रू स्पेशली है ग्रुप 2। अगर ड्रीम्स के थ्रू नहीं है तो वेकिंग लाइफ में भी हो सकती है। तो अगर आपको कुछ पहले का दिखाया जा रहा है बचपन का ड्रीम में, उसे प्लीज़ नोट कीजिएगा। किस पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर? ये क्या पोटेंशियल है? थैंक यू। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक ब्रेक थ्रू है आपके लिए ग्रुप 2। ये स्पेशली आपके इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात हो रही है। अपने इंटेलिजेंस को या इंटेलेक्ट को, बेसिकली इंटेलेक्ट, अपने इंटेलेक्ट को एज अ रिसोर्स यूज करना जब आप वेट 1 सेकेंड में अपने इंटेलेक्ट को
यूज़ करना टू मेक प्रोग्रेस इंस्टेड ऑफ कि वो आपको पीछे ले जाए। जैसे कई बार हमारा जो दिमाग होता है, जो लॉजिकल सेल्फ होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं, लाइक आपका दिमाग कभी तो बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहा है, लेकिन कभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा पीछे आ जा रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ अगर मैं कमिटमेंट शो किया मैंने, तो अगर मैंने यहाँ पे डिवोशन अपनी लगाई, अपनी मेहनत लगाई, तो मैं ये हासिल कर लूँगा। ओके, लेकिन कई बार वो चीज़ बस आइडिया में रहना, जैसे जैसे अपने कभी कभी अपने आप को बोलते हैं कि ये मैं कर लूँगा अगर मैं डिवोटेड हूँ, तो अगर वाला जो शब्द है ना, वो यहाँ से हटाना है। आपको क्या स्टॉप कर रहा है डिवोटेड रहने से, क्या रोक रहा है? कमिटमेंट शो करने से क्या चीज़ रोक रहा है? कहीं पे भी खुद से ये क्वेश्चन पूछें। आई एम सॉरी, ये नॉइज़, ये बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरे आसपास, और मैं इतनी खुश थी कि ये रुका हुआ था जब मैं ये रीडिंग कर रही। एनीवे, बट हाँ, आपको ये क्वेश्चन करना है खुद से ग्रुप 2 कि मुझे जो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं हासिल कर सकता हूँ अगर ये करूँ, तो अगर आप वो क्यों नहीं कर रहे? ये जो अगर है वो शब्द कहाँ से आ रहा है? इफ़ बट यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर बस आपको बोला जा रहा है आगे जाओ, आगे मूव करो, आगे। अगर का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। व्हेन अ हायर रैम इज सपोर्टिंग यू, जब हायर बीइंग्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम देख रही हूँ मैं विद दिस एंसेस्टर, बहुत ज़्यादा एंसेस्टर वाइब है जो यहाँ पर मिल रही है मुझे। आपके एंसेस्टर यहाँ पर हीलर्स हो सकते हैं पिछले लाइफ टाइम्स में, या इसी लाइफ टाइम में, आई डोंट नो, बट हाँ, ऐसा मुझे बोला गया, मुझे चैनल कर पाए पिछले लाइफ टाइम्स में। तो इट्स लाइक आपको पूछना है खुद से, मुझे क्या स्टॉप कर रहा है, मैं क्यों नहीं यहाँ पे डिवोशन शो कर रहा हूँ अपने प्रोग्रेस के लिए। जब मुझे पता है ये पोटेंशियल है मेरी, तो मैं क्यों नहीं उसे अचीव कर रहा हूँ? अपने दिमाग को, अपने इंटेलेक्ट को ये क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर रिसीव कीजिए। आपको देखिएगा कि क्या आंसर है, क्या दे रहा है वो। और जो आंसर होगा यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत अजीब सा होगा, जो आपको खुद क्वेश्चन करने में लग जाए कि नहीं यार, ये रीज़न तो नहीं हो सकता, जो आपको इंटेलेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये जो आपका लॉजिकल सेल्फ है, इसी से पूछिए कि भाई, जब इतनी मेरी पोटेंशियल है, तो मैं उसमें क्यों नहीं टैप इन कर रहा हूँ? क्या रोक रहा है मुझे? ओके, तो एक ये क्वेश्चन स्पिरिट बोल रहे हैं आपको पूछने के लिए खुद से। लेट अस सी ये ब्लू फ्लेम क्या बता रहा है। ये ब्लू फ्लेम क्या मैसेज लेकर आया है? ओके, ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्जन को क्लेम करने वाले हैं ग्रुप 2, और ये लिटरली पेंटिकल्स की ऊर्जा, जो मैंने पहले भी आपको बोला था, बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी है। इट्स लाइक लिटरली फिजिकल मैनिफेस्टेशन। तो आपके भीतर ऐसी अबंडेंस कॉन्शियसनेस की इंटीग्रेशन हो रही है, अवेकन कर रहे हैं आप अपनी यही पोटेंशियल में। अब क्या है, स्टेप्स लेना है उसके तरफ। ये तो पोटेंशियल है, अब इसका टाइम है कि इसके प्रति हम एक्शन लें, इसके प्रति हम स्टेप्स लें इसे अचीव करने के लिए। तो चाहे ये थॉट्स द्वारा हो, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आपको रेस्ट लेना है, मतलब आप इसके लिए अभी कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे, लेकिन अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा कि मैं क्यों नहीं ले पा रहा। ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसे हम सपोर्ट भी करेंगे। किसके थ्रू? इमेजिनेशन के थ्रू, क्योंकि स्पिरिट हमारे साथ है। वो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, थॉट्स को और एनर्जी को पहचानती है ये यूनिवर्स।
तो आप जिस एनर्जी में हैं वही यूनिवर्स आपको वापस देती है। तो अपनी एनर्जी को देखने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इस फुल पोटेंशियल जो है मेरी, इतनी अबंडेंट वाली एनर्जी, ये बेसिकली ऐसी एनर्जी है जो दूसरों को देने लायक भी होता है। इट्स लाइक मोर ऑफ कि ये जो पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, और इतना स्टेबल है और इतना कुछ है इसके पास कि दूसरों को भी वो ऑफ़र करता है जो इसके पास है। तो चाहे ये नॉलेज के फॉर्म में अबंडेंस हो, वेल्थ के फॉर्म में हो, रिचेस के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में भी हो, और ये सब हो, और ये सब हो जिसे आप क्लेम कर रहे हो, जो आपका वर्जन है। अब इसी की एक्टिवेशन है इस वक्त, सिंपल इसी की एक्टिवेशन है। तो जब इसकी एक्टिवेशन है तो हम स्टेप्स तो लेंगे ना इसके तरफ अचीव करने के लिए, क्यों ना लें। तो ये ब्लू फ्लेम आपको यही बोल रहा है कि अब इसी पर्सोना, इसी पर्सनालिटी को अब आपको इंटीग्रेट करना है, अब आपको अपने भीतर समाना है और अप्लाई करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की पिक्चर को देखिएगा और उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उसे भी स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा कि क्या आप उसे अपनी पर्सनालिटी में और भी ला सकते हैं, क्योंकि आपकी अवेकनिंग है इसके प्रति। तो बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी कि इस वाली पर्सनालिटी में कैसे आया जा सकता है, और स्टेप्स लीजिए। पोटेंशियल को बस देखते नहीं रहना है, पोटेंशियल है पोटेंशियल है, इसे मैनिफेस्ट करना है स्पिरिट के साथ। ओके, लेकिन हाँ, पहले पिक्चर तो दीजिए उसे, बनना क्या है वैसा। ये यूज़ योर हैंड्स, ग्राउंडिंग, ये क्या कर रहा है ग्रुप 2 के लिए। कुछ कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स की आप यहाँ पे। वेज मतलब कुक करते करते आप कोई मंत्र को चैंट कर सकते हैं। मंत्र ये अफर्मेशन के फॉर्म में मैं मंत्र बोल रही हूँ, आप कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जो बोल रही थी ये है अफर्म करके, जैसे आई एम अबंडेंट, ऐसे करके आप खाना बना रहे हैं। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, जो भी आपकी विशेस है, जो भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये करके, अगर कुकिंग नहीं है तो जो मैं अपने मिट्टी में मैंने बोला वो करते करते चैंट कीजिए, अपनी अफर्मेशन को बोलिए, ग्राउंडिंग होगी और उससे। थैंक यू। हमारे पास है 4 ऑफ वंस, यस, मेजर ग्राउंडिंग एंड द लवर्स। वाओ, ओके, तो हियर वी आर सीइंग 2 पर्सन, मतलब 2 पीपल हियर। यहाँ पे भी, इस कार्ड में भी, इस कार्ड में भी, लवर्स में भी और 4 ऑफ वंस में भी। तो कुछ लोग यहाँ पर लिटरली किसी रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने की अगर कोशिश कर रहे हैं आप, या इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, डेफिनेटली वो होगा इससे, अगर आप और भी इसकी थोड़ी सी ग्राउंडिंग करें, मदर अर्थ के साथ जुड़ें इसको, क्योंकि यहाँ पर लिटरली फाउंडेशनल एनर्जी है। लवर्स चॉइस को लेकर भी आता है कि आप चूज कर रहे हैं अपने लिए एक नई फाउंडेशन, एक नई फाउंडेशनल एनर्जी को बनाने की। एक्चुअली फाउंडेशन वाली एनर्जी ना ग्रुप 1 में भी थी, और मैंने उधर कार्ड निकाला था पेंटिकल्स वाला, तो मुझे वही याद आ गया। एनीवे, बट हाँ, हो सकता है कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। इट्स मोर ऑफ कि आप नई फाउंडेशंस खड़ी कर रहे हैं ग्रुप 2, तो ये लिटरली ग्राउंड हो गई एनर्जी, मतलब यही बता रहा है ये। मैं इसके ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा। यू जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स ग्राउंडिंग योर फाउंडेशंस। वैसे तो फाउंडेशन एनर्जी ग्राउंडेड ही होती है,
अपनी अपनी फाउंडेशंस आप खड़ी कर रहे हैं, नई फाउंडेशंस बना रहे हैं। इवन अगर आपको रिलेशनशिप को लेकर ग्रुप 2 यहाँ पर कुछ ऐसी थिंकिंग है, तो आई गेस वो भी मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कई टाइम से कुछ टाइम से आपने रिश्तों को लेकर कुछ और बिलीव किया हो, उस बिलीफ को भी मैं यहाँ पे चेंज होते हुए देख रही हूँ, बेटर होते हुए देख रही हूँ। पहले बहुत अजीब सी थिंकिंग थी रिश्तों को लेकर, लेकिन अब बेहतर बनते हुए देख रही हूँ वो फाउंडेशन को, ताकि हम वैसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में। तो रिश्तों की फाउंडेशंस यहाँ पे चेंज हो रही है, और मैं देख रही हूँ कि आप लिटरली चेंज ऑफ बोला जा रहा है कि जिस तरह से आप देखते हैं रिश्तों को, उसमें भी एक बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे या करने वाले हैं, देखेंगे वेरी सून। ओके, यही चल रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। यही सुनने की ज़रूरत है आप लोगों को। आई होप ये मैसेजेस आपको कुछ क्लैरिटी ऑफर करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप लोगों ने वल्चर स्पिरिट को चूज़ किया है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इनफैक्ट सारे ही बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिट एनिमल हैं जो ऑप्शंस में आए थे। आपका जो यहाँ पे नंबर है वो 63 है। दैट इज़ अगर हम रिड्यूस करें तो ये 9 बनता है। हम इस मैसेज में और जाएंगे डीपर। पहले मैं और कार्ड्स निकाल लूँ। हम पहले डिफरेंट ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड्स लेंगे, फिर उससे और डीपर जाएंगे टैरो के थ्रू। बट लेट अस सी ग्रुप 3। एक जो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर स्पिरिट और ये वल्चर स्पिरिट से जो आपको मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत है, वो ये है ग्रुप 3 कि अगर आप अपने पास्ट को इस तरह से देख रहे हैं कि यार बहुत सफरिंग थी, क्यों ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, या इस तरह से देख रहे हैं कि वेस्ट हुआ टाइम, नहीं। सबसे पहले तो वल्चर स्पिरिट यहाँ पे ये कहने आया आपसे कि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। जो भी सफरिंग थी, जो भी पेन हुआ, या जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, वो बेसिकली आपके लिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, मुझे रीपर्पस बोला जा रहा है। तो इट कुड बी कि वो एल्कमाइज हो रहा है। तो आपको सुनने की ये ज़रूरत है ग्रुप 3 कि जो भी आपका पास्ट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पास्ट का कुछ बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे रिग्रेट में हैं, गिल्ट में हैं, कुछ भी टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है पास्ट से ब्यूटिफुल वे में एल्कमाइज कर रही हैं चीज़ें, लाइक उसके जो जैसे बोलते नहीं है कि डांसिंग इन द एशेस, जो फीनिक्स राइजिंग का कार्ड होता है, मुझे वैसा दिखाया जा रहा है कि कोई वो सफरिंग से गुजर रहा है और वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि जो नया सेल्फ बन रहा है उसका। कमाल की बात है, इन तीनों ग्रुप में आज कुछ नए सेल्फ की वो आई है, झलक आई है, डिफरेंट वे में। बट हाँ, जो नया सेल्फ बन रहा है आपका, वो हर एक हर एक लाइफ जर्नी में जो भी आपका पास्ट गुजरा है, हर एक एक्सपीरियंस को वो चेरिश करने वाला है, क्योंकि आप जो बन रहे हैं वो उसी पास्ट के बदौलत है। तो अगर आप यहाँ पर ये चीज़ और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या क्वेश्चन भी नहीं, इट्स मोर ऑफ कि आप बोल रहे हैं कि वेस्ट हुआ यार, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ रीअलाइन कर रहा है, कुछ यहाँ पे रीपर्पस भी है। एज इफ आप इसी सब के बदौलत अपने पर्पस को फाइंड करने वाले हैं, लाइफ को और मीनिंगफुल बनाने वाले हैं, मीनिंग देने वाले हैं। इंटरेस्टिंग।
लेट अस सी ग्रुप 3 को और क्या सुनने की ज़रूरत है। स्पिरिट, थैंक यू। रीशेपिंग, यहाँ पे शेप शिफ्टर की भी एनर्जी है कहीं ना कहीं। या थैंक यू, थैंक यू। लेट अस सी और कार्ड्स देखते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे आप ये मत कीजिए ग्रुप 3, पास्ट को देख के ना ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि वेस्ट था, ये था। उसके थ्रू जो लर्निंग हुई है और जो आप बन रहे हैं ना, थैंक यू, वो बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन में और बहुत ब्यूटीफुल बन रहे हैं आप उसके बदौलत। जैसे यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, ब्रिंग इट ऑन। ऐसा नहीं है कि वो सफरिंग को आप वापस इनवाइट कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो सफरिंग जो है ना, वो ट्रांसम्यूट होकर, बदल कर एक अलग एनर्जी जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पर्पसफुल है, बहुत मीनिंगफुल है, उसमें बदल रही है ये एनर्जी आपकी जो सफरिंग वाली थी। तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर अलाइनमेंट में हैं आप। तो जैसे बोलते नहीं है कि इसके बाद जब जो आप रिसीव करेंगे उसमें आपको लगेगा कि वाओ। ये पहला कार्ड ले लेते हैं। जो आप रिसीव करेंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। बस ये लास्ट ओरेकल डेक है, फिर हम आपके कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू फॉर ग्रुप 3। क्या मैसेज है स्पिरिट जो ग्रुप 3 को इस वक्त सुनना है या रिसीव होना है? थैंक यू। ओके, लेट्स सी। आई होप इतने कार्ड्स थे। यस, हमारे पास है एरो, इंटरेस्टिंग, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर की एनर्जी ग्रुप 2 में आई थी, मतलब ये कार्ड नहीं आया था लेकिन मुझे वैसे ही आ रही थी। जंप इन, ओके, एंड 666 विथ रिफ्लेक्ट, ओके। हम और डीपर जाएंगे इन मैसेजेस में, मैं बस आपको एक ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ जो इस वक्त है। एक चीज़ जो यहाँ पर है ग्रुप 3, कि इस वक्त हो सकता है आप बहुत पास्ट में जाएं। ऐसा मत समझिएगा कि वो गलत है, ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको दी जा रही है पास्ट को देखने की और रिफ्लेक्ट करने की, क्योंकि आप वहाँ से कुछ लेकर आने वाले हैं इन्फॉर्मेशन। और ये जो था ना, ये कार्ड जो बार बार बोल रहा है कि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, और आप इसमें ही डिस्कवर करेंगे कि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ था पास्ट में। जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है इसमें, लेकिन वो किसी ना किसी प्रकार से उसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किसी ना किसी प्रकार से उसमें आपकी हीलिंग हुई है, किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो उसमें आपने बहुत कुछ गेन किया है। लूज़ तो किया ही होगा, डेफिनेटली यहाँ पे सफरिंग की एक वाइब है, एक एनर्जी है पास्ट की, लेकिन उसके थ्रू जो आपने गेन किया है ना, वो भी नाकारिए मत, चाहे वो नॉलेज या विजडम के फॉर्म में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आगे जो आपकी लाइफ आने वाली है उसमें वो नॉलेज आपको बहुत सर्व करने वाली है। उसमें जो आपने अभी तक सीखा है वो आपको बहुत सर्व करेगा और आपको लगेगा ओ माय गॉड,
आई एम सो थैंकफुल। ये मैं किसी और ग्रुप में भी बोल रही थी थैंकफुल वाली बात, और आपको भी लगने वाला है। आई गेस आज की रीडिंग में लोगों ने कभी 1 ये चूज़ किया है, 2 चूज़ किया है, 3 चूज़ किया है, और ये तीनों में लोग कंफ्यूज भी रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी आ रही है थोड़ी बहुत हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 से भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कनेक्ट ये चीज़ मुझे एंसेस्टर्स वाली जो एनर्जी आई थी ग्रुप 2 में, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ऐसा भी है कि आपकी कुछ एंसेस्ट्रल लाइन की स्टडी करनी है ग्रुप 3, इन द सेंस आपके पूर्वज कैसे थे, उनकी क्या सफरिंग रही है, उनका क्या ट्रॉमा रहा है, कुछ इस तरह की भी स्टडी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से भी आप कुछ नॉलेज लेकर आएंगे जो आपकी ट्रॉमा का सोर्स आपको बताएगा। यहाँ पे ट्री है जहाँ पे रूट्स है, रूट्स की स्टडी जो आपको बताएगा कि इसकी सोर्स एनर्जी क्या है, और फिर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड आई हैव बीन कैरिंग दिस, ये मैं कैरी कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो कुछ ऐसी रेवलेशंस हैं आपके लिए, और आपको बोला जा रहा है कि एंसेस्टर को पुकारिए, क्योंकि एंसेस्टर्स इस वक्त आपकी मदद करेंगे, आपके पूर्वज आपकी मदद करेंगे। आपकी प्रार्थना को एक लिटरली रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, मतलब उसमें आपके स्टार एंसेस्टर्स, आपके जो भी पूर्वज रहे हैं, वो आपको आंसर्स देंगे। अगर आपको स्टडी करेंगे आप जाकर पहले का कि कैसी रही है लिनिएज, क्या ट्रॉमा रहे हैं, क्या उनके पैटर्न्स रहे हैं, उससे बहुत सारे रेवलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेगी जो आपकी आगे की जर्नी में आपकी बहुत मदद करने वाली है। यहाँ पे लिटरली जंप इन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप 3, और आपको लग रहा है कि कहीं मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो जाएगा, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हम कुछ स्टडी करने की कोशिश करते हैं या कुछ जानने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि नहीं शायद वेस्ट हो जाए, मतलब नहीं ये ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, इस वक्त किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है, ज़रूर वो स्टडी में टाइम लगाइए, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद करेगा। आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल एडवेंचर ट्रिप आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवलिंग की, कहीं जाने की, तो यहाँ पे स्पिरिट हाँ बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो आपकी बदलाव में, जो जैसे आप बदल रहे हैं उसमें बहुत आपकी सपोर्ट करेगा वो एनर्जी। साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोली जा रही है ग्रुप 3 कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कभी कभी अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसकी एनर्जी में भी आप टैप इन कर जाते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो कि उतने अच्छे मूड में नहीं हो उस वक्त, तो वो आप उसकी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए स्पिरिट बोल रही है कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड कीजिए। तो इट कुड बी दैट कि आप लिटरली वाइट लाइट को कॉल कर सकते हैं कि मैं सराउंडेड हूँ एक वाइट लाइट में, वाइट प्रोटेक्टिव लाइट में ऑफ डिवाइन, ऑफ सोर्स एनर्जी। या फिर कुछ भी अफर्म कर लीजिए, कुछ भी इंटेंशन दे दीजिए प्रोटेक्शन की, जिनमें आप बिलीव करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी आ रही है, उनको बोल सकते हैं आपकी प्रोटेक्ट कीजिए मुझे, मेरी एनर्जी को सेफ रखिए। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम भी, ताकि आपके लिए जो आंसर्स आपको मिल रहे हैं वो आप सुन पाएं। ऐसा नहीं कि आप किसी और एनर्जी में टैप्ड इन हैं, जिसकी वजह से आपको अभी जो प्रेजेंट में आंसर्स मिल रहे हैं वो नहीं मिल पा रहे। ओके, जो प्रेजेंट में आपको टाइम देना है स्टडी में वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप किसी और एनर्जी के बारे में बहुत सोच रहे हैं या किसी और एनर्जी में टैप्ड इन है जो आपके लिए इस वक्त फ्रूटफुल नहीं प्रूव हो रहा। तो
देखिए कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है आपकी एनर्जी, और वापस कॉल कीजिए उसे। आई एम कॉलिंग माई पावर बैक, आई एम कॉलिंग माई एनर्जी बैक। इस तरह की कि मैं वापस कॉल करता हूँ अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को। और कुछ ऐसा है यहाँ पे। मैं ना थोड़ा सा इसमें डीपर जाना चाहूँगी टैरो से भी। ये प्रोटेक्शन के लिए क्यों बोला जा रहा है ग्रुप 3 को यहाँ पर, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? ये क्या चीज़ की प्रोटेक्शन है, अगर आप कुछ बता सकते हैं? ओप्स, लाइक स्कैटर्ड है एनर्जी, इसे वापस कॉल कीजिए जिस तरह से कार्ड बिहेव कर रहे हैं। सेंटर्ड वापस से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आप अपनी एनर्जी को सेंटर पे लाइए, अपने हार्ट चक्रा में लाइए वापस से। ओके, लेट अस सी ग्रुप 3 को ये प्रोटेक्शन किस लिए बोला जा रहा है? थैंक यू। व्हाई आर दे बीइंग आस्क्ड टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जी? हमारे पास है एम्परर एंड द मून। या एम्परर टॉक्स अबाउट पावर, मुझे वही बताया भी जा रहा था। इट्स लाइक कभी कभी ना हम अपनी पावर भी कुछ और चीज़ों को सोचकर उसको दे देते हैं। जैसे किसी और को आपने अपनी पावर दे रखी है, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो पावर आपके पास नहीं है। सबकॉन्शियस में मतलब इन द सेंस सबकॉन्शियसली आपने अपनी पावर किसी और को दे रखी है। ये कॉन्शियस नहीं है, जैसे आपने ये नहीं बोला है कि ये लो मेरी पावर किसी को देते हुए। इट्स जस्ट दैट कि आप क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एंजाइटी है उससे रिलेटेड, तो क्या हो रहा है, आपने पूरी पावर उस पर्टिकुलर एनर्जी को दी हुई है। पर्सन हो गया, लोग हो गए, सिचुएशन परिस्थिति हो गई। तो क्या है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी पावर को वापस कॉल करो, यहाँ पर, अभी, यहाँ पर, कॉल इट नाउ। तो वही जो मैंने अफर्मेशन बोला, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आई एम कॉलिंग माई पावर बैक टू माई सेल्फ। मैं अपनी पावर को वापस अपने पास बुलाता हूँ। और डीप ब्रीदिंग कीजिए ये बोलते हुए, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इधर उधर स्कैटर्ड है, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो एनर्जी ड्रेन आउट होते जा रही है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि मुझे बहुत रेस्ट करने का मन कर रहा है, जबकि मैंने आज पूरे दिन कुछ काम नहीं किया है, तो भी तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। ओके, लेट अस सी मोर। ये एंसेस्टर्स ग्रुप 3 से क्या कहना की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कनेक्ट करना है इन एंसेस्टर्स से? थैंक यू। सबसे पहले हम पूछते हैं, व्हाई डू दे नीड टू कनेक्ट विद देयर एंसेस्टर्स? इनको अपने पूर्वजों से क्यों कनेक्ट होना है इस वक्त? थैंक यू। या पूर्वज अभी इनसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं? थैंक यू। हमारे पास है द हैंग्ड मैन। ओके, ये एक्चुअली रिवर्स में आया है, ये हैंग्ड मैन। क्यों? ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। मुझे जो बहुत जिस चीज़ की एनर्जी मिल रही है, 10 ऑफ wands, द वर्ल्ड। बेसिकली आपको उनसे कनेक्ट जब आप करेंगे तो आप अपने आप बेसिकली वो कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, मतलब कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि आपको वो स्टक या स्टैग्नेंट वाली एनर्जी से निकाल पाएँ। ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 आपने कुछ घटनाओं को सोचकर, कुछ परिस्थिति को छोड़कर नहीं, सोचकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे और इसीलिए यहाँ पे ड्रेन हो रही है एनर्जी।
और इसीलिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको इस तरह की पर्सपेक्टिव या इस तरह की नज़रिया इस तरह के नज़रिए से दिखाएंगे वो परिस्थिति को, जिससे आपको लगेगा कि अरे मैं ये बर्डन क्यों कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स लाइक आप किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं या बर्डन्ड, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पर हो जैसे। और ये एंसेस्टर से जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़, कुछ अलग नज़रिया वो दिखलाएंगे आपको कि ये जो ओवरलोड आपको लग रहा है या जो आप स्टक लग रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स मैथ है, लिटरली आपको इससे निकालेगा। मतलब निकालेंगे एंसेस्टर्स आपके स्टक माइंडसेट से आपको निकालेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं किसी परिस्थिति को, उस माइंडसेट से आपको निकालेंगे। और इसीलिए यहाँ पे था नथिंग इज़ वेस्टेड। तब आप एक नए नज़रिए से देखेंगे सिचुएशन को और आपको लगेगा कि यार कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। आपको लग रहा है सब आप ही के कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, और हो भी सकता है हुआ हो फिज़िकली, लेकिन किसी ना किसी तरह से ये आपको ऐसा नज़रिया दिखलाएंगे इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का, कि आपको लगेगा कि मैं इसे ऐसे क्यों देख रहा हूँ, ये जो मेहनत मैंने की है, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है, मैं इसे एज अ बोझ क्यों समझ रहा हूँ। और तभी जैसे ये आएगी आपके दिमाग में, आप अनस्टक होंगे। तो कुछ ऐसा नज़रिया वो आपको देने वाले हैं जिससे आप किसी बर्डनसम सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखेंगे और अपने आप को फ्री समझेंगे, क्योंकि ये बर्डन आपको लिटरली स्टक करवा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ना किसी चीज़ को, आप वो बर्डन मान रहे हैं, ओ माय गॉड इतने बोझ लेकर मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं कितने टाइम तक यहाँ पे स्टक रहूँगा ऐसी बोझ के साथ। और वो ही नज़रिए को बदल कर दिखलाने वाले हैं कुछ और मैसेज है। ओके, 3 की एनर्जी है यहाँ पर, तो आई गेस यहाँ पर 666 की है। तो 3 की एनर्जी आपको दिखला सकते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है आपके अराउंड। ऐसा लग रहा है कि ये जो एंसेस्टर आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो कुछ लोगों के से रिलेटेड है आपके लाइफ में, पर्टिकुलरली कुछ लोगों से रिलेटेड है ये आपके लाइफ में ग्रुप 3। जैसे हो सकता है आपने कुछ लोगों को बर्डन मान रखा है अपने ऊपर, या फिर जैसे आप उनके साथ काम करते हैं या जैसे आप उनके साथ मिलते हैं, एक आप बर्डन समझ रहे हैं उसे। और कहीं ना कहीं वो नज़रिया जो बदलेगा, जो वो आपके पूर्वज जिस तरह से आपको दिखलाएंगे, उसमें आपको वो दिखेगा कि एक्चुअली वो बर्डन नहीं है, और आप उसी परिस्थिति को थोड़ा सा और जॉयफुली कैसे आप कमिंग बैक, वो बोल रहे हैं कैसे जॉयफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये जो आपको दिखलाने वाले हैं एंसेस्टर्स, आपको जो आपके मैसेज देने वाले हैं, वो एक्चुअली एक तो है कि वो आप किसी सिचुएशन में, परिस्थिति में स्टक मान रहे हैं, वो वहाँ से आपको निकालेंगे। कोई सिचुएशन आपको बर्डनसम दिख रही है, वो एक वहाँ से एक नया नज़रिया दिखलाएंगे आपको, जहाँ पर आपको वो ऐसा दिखेगा कि, मतलब जैसे बोलते नहीं है कि आप या तो अपने लाइफ में लोगों को बोझ लेकर जी रहे हैं, या फिर टीम को, जब टीम वर्क करना हो तो वो आपके लिए एक बोझ है, किसी के साथ मिलकर काम करना हो तो वो आपको लगता है कि नहीं यार मैं अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन वो कुछ ऐसा दिखलाएंगे आपको कि जब आप लोगों के साथ मिलजुल कर या हार्मनी में काम करते हैं,
तो हर एक इंसान अपनी अपनी कोई स्किल, कोई टैलेंट ऐड करता है। जैसे समझिए आप अकेले कोई काम कर रहे हैं और एक काम आप टीम में कर रहे हैं, तो बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव लोगों के आते हैं जब आप टीम में काम करते हैं रादर देन जब अकेले कर रहे हैं। तो कोई काम जो अकेले कर रहे हैं हो सकता है वो भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो आप साथ में मिलकर करेंगे वो और ब्यूटीफुल होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ना कोई ऐसा नज़रिया दिखलाएंगे। आपका नज़रिया भी इट्स मोर ऑफ कि आपको मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के साथ कैसे अच्छे से को एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ बर्डन बना हुआ है आपके सर पर, या तो कुछ लोग, या जैसे आप हैंडल करते हैं, जैसे आप देखते हैं लोगों को। अब ये पता नहीं कौन से लोग हैं, कुछ है यहाँ पर इस तरह का। जिसमें आपकी थिंकिंग चेंज होने को मान रही है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट। तो या इट्स लाइक कि पास्ट के बेसिस पर ही आप रिश्तों को देख रहे हैं कि पेनफुल होता है, स्ट्रेसफुल होता है रिश्तों में आना या रिश्ते निभाना। कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे सबको एक पेज पर लाएं कि सब अग्री करें एक म्यूचुअल पॉइंट पर। वो भी चीज़ हो सकती है जो आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे या ये बताना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ये क्या एडवेंचर है ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट, ये जो एंड्रोमेडन एनर्जी ला रही है ग्रुप 3 के लिए। इंटरेस्टिंग। हमारे पास है द फूल, द हर्मिट, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। 4 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली विद दिस फूल ये एक नई एनर्जी है। हमारे पास बॉटम कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रुप 3 आपको टू क्रिएट एंड जो भी रिसोर्सेज है आपके पास अच्छे से यूज़ करके अपनी लाइफ को क्रिएट करें। ओके और ये क्रिएशन रिफ्लेक्शन के साथ हो रहा है। हाँ, विद दिस हर्मिट हियर कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा ऐसा किया और अब ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है। उस चीज़ को देखते हुए अपनी लाइफ को अब आप क्रिएट कर रहे हैं मैजिकली विद दिस मैजिशियन। तो ये जो जंप इन है, ये एडवेंचर बेसिकली एक जर्नी है आपकी जो नई शुरू हो रही है, जिसमें आप क्रिएटर हैं अपने लाइफ के। और आप क्रिएट कैसे कर रहे हैं? अपने ही मतलब आप खुद के गाइड बने हुए हैं, खुद को आप ही गाइड कर रहे हैं कि ये मेरे लिए सही प्रूव हुआ, ये गलत प्रूव हुआ। जैसे हम देखते नहीं है कि मेरे लिए ये चॉइसेस, ये डिसीजंस, ये परिस्थिति, ये लोग, जो भी, उस तरह से देखकर आप डिसाइड कर रहे हैं रिफ्लेक्ट करके कि ओके, तो अभी तक की जर्नी ये रही मेरी। अब मैं अगर क्रिएट करना चाहता हूँ नया कुछ, तो लेट मी जंप इन। मैं तैयार हूँ नया क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रॉम द डिवाइन हिमसेल्फ। सो लेट मी क्रिएट दिस। लेकिन ये क्रिएट मैं करूँगा रिफ्लेक्शन के साथ, यानी जो मेरी अभी तक की ज़िंदगी हुई है वो देख कर उसे रिफ्लेक्ट करके। ऐसा लग रहा है कि ये पूर्वज आपके साथ काम करना चाह रहे हैं ग्रुप 3, तो इन्हें भी मौका दीजिए खुद के साथ काम करने के लिए। ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखलाएंगे जो शायद आपको पता भी नहीं हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन में आप तो अपनी जर्नी देखेंगे ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे। मेडिटेट कीजिए, जर्नल कीजिए, बोलिए कि मुझसे बात कीजिए। जो भी एंसेस्टर आपके साथ आना चाहते हैं, एंसेस्टर ऑफ द लाइट को पुकारिएगा और बोलिएगा कि क्या मैसेज है आपका। लिखने की कोशिश कीजिए उस मैसेज को। क्या दिखलाना चाहते हैं आप, मुझे दिखाइए।
आई एम ओपन, मैं ओपन हूँ मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, मैसेजेस को देखने के लिए, लेने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए अपने लाइफ में। प्लीज़ हेल्प मी, मदद कीजिए मेरी, इस तरह से बोलिए, क्योंकि वो लिटरली रेडी बैठे हैं आपकी मदद के लिए और बस आपकी एक अटेंशन चाह रहे हैं आपकी, क्योंकि वो इंटरवीन नहीं करेंगे जब तक आप हाँ ना बोले या जब तक उन्हें इनवाइट ना करें। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ काम करने की कोशिश कर रही है और वो कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाना चाहती हैं लोगों के बारे में आपके लाइफ में, कि कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं लोगों के साथ मिलकर। कुछ इस तरह से है। ये रिफ्लेक्शन में ग्रुप 3 को क्या देखना है, ये जो हर्मिट दिखाएगा या जो इन्हें देखना है, कुछ ऐसे पता चल सकता है ग्रुप 3 के लिए। द सन, वाओ, बॉटम कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपको रिफ्लेक्ट इसलिए करना है ग्रुप 3 क्योंकि आपकी हीलिंग होनी है वहाँ पे। ओके, मेजर हीलिंग होनी है विद द सन। तो जब तक हम देखेंगे नहीं, और ये भी देखिएगा आप कि आप कैसे हील हुए हैं, आप कैसे हील हुए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक हो सकता है आप खुद को ये बोलते रहे हैं कि मैं हील नहीं हुआ हूँ, मैं हील नहीं हुआ हूँ। और यहाँ पे जो मून की एनर्जी है जो हम बात कर रहे थे, ये आपका सबकॉन्शियस भी ये बोलने की कोशिश कर रहा हो, या फिर जो भी आपका माइंड है ये बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि तुम हील नहीं हुए हो, जिसके वजह से हम बार बार अपनी पावर ऐसा लगता था खो देते हैं। जो हमने गेन भी किया है उसे भी हम मान रहे हैं कि नहीं, वो अभी तक हील नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ओ माय गॉड, मैं कितनी दूर तक आ गया हूँ, मैंने कितनी बड़ी हीलिंग की है, मैंने कितना कुछ हील किया है अपने लाइफ में। और ये आपको देखने की ज़रूरत है, ये आपको लिखने की ज़रूरत है कि आपने क्या क्या हील किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना, वो आपको इल्यूजन्स में ट्रैप्ड इन रख रहा है और बता रहा है कि तुम तो पावरलेस हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम अभी तक हील ही नहीं कर पाए हो ये। और हो सकता है आपकी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस बार बार आपका उस उस पैटर्न में जाना भी आपको बोलता हो, लेकिन ऐसा नहीं है सच। ये जस्ट आपका, क्योंकि ब्रेन बोल रहा है कि तुम नहीं हील हो पाए हो, आप वो पैटर्न को रिपीट करते रहें, आप उस पैटर्न को रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट आपका ब्रेन इल्यूजन में, माया में रखकर आपको बोल रहा है कि नहीं, तुमने हील नहीं किया है। और एक्चुअली यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन में हम जाए, रिफ्लेक्शन में आपको यही इसीलिए जाना है क्योंकि आपको देखने की ज़रूरत है। ये जब आप देखेंगे ना अपनी इनर जर्नी ग्रुप 3, तो आपको रियलाइज़ होगा, ओ माई गॉड, आई हैव हील्ड अ लॉट, कितना कुछ मैंने हील किया है और क्या क्या हील मैंने किया है। दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ समथिंग, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको जकड़ लेगा या ये करेगा, ये पास्ट, मतलब ये जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन बस इसलिए है क्योंकि आपको देखनी है कि आप कितने दूर तक आ गए हैं अपनी जर्नी में। क्योंकि बार बार आपका दिमाग आपको ये कहने की कोशिश करता है, अरे तुम तो वहीं हो, ये स्टक वाली एनर्जी जो हम हैंगमैन के साथ बात भी कर रहे थे। लेकिन नहीं, यू हैव हील्ड अ लॉट ग्रुप 3, और ये आपको सुनना ज़रूरी है। ओके, स्टार्ट हैविंग फन माय डियर विद द सन एनर्जी। हमने शुरू किया था ये मून से, याद है, और ये एंड कर रही है ये रीडिंग सन से। और ये एक चीज़ भी बतलाता है ना कि नाइट एंड डार्क इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और एक पार्ट है लाइफ का ये डार्क और लाइट। और जब डार्कनेस आती है तो उसके बाद लाइट भी आती है। ओके, तो आप जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको एहसास होगा ग्रुप 3 कि आप बहुत दूर आ गए हैं अपनी जर्नी पे।
और आपको एहसास होगा कि ये आप ये भी अपनी पावर को भी उसमें देख पाएंगे कि आपके पास पावर थी हीलिंग की और आपने वो पावर को यूज़ किया है अपनी हीलिंग में। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल कि आपने वो पावर को यूज़ भी किया और वही पावर को अब आप यूज़ करेंगे अपनी नई ज़िंदगी को क्रिएट करने में। जंप इन, यूनिवर्स इज कॉलिंग यू ग्रुप 3। जंप इन विद दिस न्यू एनर्जी, न्यू फाउंड पावर जो है, न्यू फाउंड पावर। ऐसा बताया जा रहा है कि आपको एहसास होगा, ओ माय गॉड मैं कितनी दूर तक आ गया हूँ और कितना पावरफुल हूँ मैं। वाओ, ओके। ग्रुप 3 को कुछ और सुनने की ज़रूरत है। ऐसे तो मैं स्टॉप कर रही थी, बट लेट अस सी, ऐसा लग रहा है कुछ और ग्रुप 3 के लिए मैसेज है। हमारे पास है टेम्परेंस। मुझे यहाँ से एक कार्ड लेने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके लिए एंसेस्ट्रल एनर्जी आई है। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी इस डेक से। टेम्परेंस, यस, हीलिंग, बैलेंस, ओके। बॉटम कार्ड है मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, सो इट्स लाइक ये मैजिक को आप देख रहे हैं इन द सेंस कि आप कहाँ तक आ गए हैं मैजिकली भी नहीं, आपने मेहनत की है और वो मेहनत पूरी आप अपनी देख रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है ग्रुप 3 कि आप बहुत जल्द कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाले हैं। ओके, ये किसी चीज़ से भी रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, ये आपके गार्जियन एंजल और एंजल की तरफ से एक मैसेज आपको रिसीव होने वाला है। सो ट्यून्ड इन रहिएगा अपनी गट और इंस्टिंक्ट वाली फीलिंग में, क्योंकि बहुत जल्द आपको आपके एंजल, किसी एंजलिक बीइंग से, चाहे वो अर्थ एंजल ही क्यों ना हो, चाहे वो वो एंजल जो कि ऑब्वियसली फिजिकल रेम में नहीं है, या कोई आर्क एंजल या आपके गार्जियन एंजल, आपको कोई मैसेज देने वाले हैं वेरी सून। और यहाँ पर मुझे ऐसे वही लग रहा था कि कुछ ऐसा लास्ट में कुछ आना है। मैं बोला जा रहा है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील होगा, आपको वेट करना है थोड़े टाइम। ओके, अभी के लिए पेशेंस दिखाइए, सब्र दिखलाइए, और ये जो जितनी दूर आ गए हैं ना आप, वो रिफ्लेक्ट कीजिए। और हाँ, जो बोला गया है, ओके। यही मैसेजेस हैं ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको कुछ ऑफर करे, जो भी इस वक्त आपको मिलने की ज़रूरत है हायर रिम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।